अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद हसन और आप देख रहे हैं हसान व्लॉग। आज हम बात करेंगे उम्रा रिलेटेड एक्सपेंसेस की, जो कि यूएई से उम्रा करने जाते हैं हजरात। तो उसमें कितना टोटल ख़र्चा आता है वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। पूरी आइटनरी प्रिपेयर की है मैंने आपके लिए, जिसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि टूरिस्ट वीज़ा कितने का है से लेकर सारी डिटेल टिल वापस यूएई। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है शारजा से जद्दा और फिर वापस जद्दा से शारजा। तो टूरिस्ट वीज़ा एक्चुअली आपको मिलेगा तकरीबन 430 दिरहम तक का, ठीक है, अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं। तो आपकी मेन कॉस्ट जो वीज़ा की है वो अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो वो 430 है। अदरवाइज अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको 450 से लेके 650 850 तक भी ले सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली वीज़ा डिपेंड की ड्यूरेशन होती है 90 डेज़ और ये मल्टी एंट्री होता है। मतलब आप हफ्ते भर के लिए भी जा सकते हैं, महीने भर के लिए भी जा सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज लगा सकते हैं, बट फॉर ओनली 90 डेज। नाउ अब आ जाते हैं बजटेड एयरलाइंस, जो कि यूएई से जद्दा तक जो है वो 3 आवर्स की फ़्लाइट होती है और साथ में इसका जो भी रेट चल रहा हो डिपेंड करता है कि कौन से डेज़ हैं, हॉलीडेज़ हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। तो 1000 दिरहम से लेके 1500 दिरहम तक का आपको टिकट मिल जाता है इजीली, ठीक है। अब हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उम्रा करने के लिए वो है एहराम वगैरह, कि जिसमें आपको इनिशियल शॉपिंग करनी होती है। तो आप ने वो कहाँ से करनी है और कितने तक का क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हमें एहराम एक बेल्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप स्लीपर्स ले लें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली 2 स्लीपर्स 2 पट्टी वाली होंगी जो कि आराम से आपको रोला मार्केट से मिल जाएंगी। 50 से 60 दिरहम तक का एहराम मिल जाएगा, 20 दिरहम का बेल्ट मिल जाएगा और 10 दिरहम की एक चप्पल मिल जाएगी, जो कि आपको एटलीस्ट 2 ले लें, ताकि अगर एक गुम भी हो जाती है तो आपके लिए दूसरा काम आ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम जद्दा पहुंचते हैं। देखें, यूएई मीन्स दुबई और शारजा से मैं बात कर रहा हूँ। अब दुबई से शारजा एयरपोर्ट तक जाने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो तो ऑब्वियसली बात है, डिपेंड करेगा आपका टैक्सी। अगर दुबई एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट या दुबई एयरपोर्ट से शारजा एयरपोर्ट तक की कॉस्ट जो बनेगी वो तो आपके लोकेशन से डिपेंड करती है। बट वंस यू रीच एट जद्दा एयरपोर्ट देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। जद्दा एयरपोर्ट से टूवर्ड्स मक्का। अब आप पहले मक्का में अपना चेक इन करने के लिए तो जाएंगे होटल में, तो जद्दा तक जब आप चेक इन करने के लिए जाएंगे तो आपको उसकी ओल्ड टर्मिनल से 60 to 100 पर पर्सन के हिसाब से वो वेरिएटेड है, किराया वहाँ लेते हैं। टैक्सी वाले 60 दिरहम से लेके 100 दिरहम तक लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करता चलूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें की जो कॉस्ट लिखी है वो लिखी है दिरहम में, और दिरहम एंड सऊदी रियाल इज़ अराउंड सेम, यानी कि करेंसी डिफरेंस तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन 0.9 समथिंग, मतलब 0.9 सऊदी रियाल एक दिरहम बनता है आई थिंक, या आई थिंक एक दिरहम 0.9 सऊदी रियाल का। मैंने एक्चुअली 700 दिरहम जो है वो डिपॉजिट करा के और 705 सऊदी रियाल लिए थे इनिशियली, तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। नाउ ये मैंने बात की है पर पर्सन इन दिस शेयर टैक्सी, लाइक 60 दिरहम ईच टिल 100 दिरहम, वी कैन सी दैट। अगर आप अपनी पर्सनल यहाँ पे टैक्सी करा के जाना चाहते हैं तो वो 200 से 300 सऊदी रियाल तक लेगी, जो कि 4 पर्सन होंगे उसमें। लाइक अगर एक जो आपको लेके जा रहा होगा टैक्सी ड्राइवर, उसके साथ आप 4 पैसेंजर्स हैं, तो बेहतर है कि आप लोग जो है वो 200 से 300 रियाल तक के दरमियान जो रेट हैं उनके, उसमें 4 पर्सन की एक टैक्सी करा लें।
तो आपको इजीली जो कि प्राइवेट टैक्सी होती हैं वो इजीली मक्का तक पहुंचा देंगी। ठीक है। अब मक्का होटल से मस्जिदुल हरम तकरीबन 10 से 20 मिनट का फासला है होता है। डिपेंड करता है आप किस हरम शरीफ से किस साइड पर रह रहे हैं। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ उसके होटल्स हैं और वो हर जगह से फासला उन्होंने टनल्स के ज़रिए बना दिया है सऊदी गवर्नमेंट ने, तकरीबन 10 से 20 मिनट का। तो नॉर्मली उनकी बसेस चलती हैं स्पेसिफिक रूट से जो कि मस्जिद हरम तक आपको फ्री लेके जाती हैं, बट यू कैन ऑल्सो टेक टैक्सी फ्रॉम देयर जो कि लेगी मैक्सिमम 20 to 50 दरहम, 20 to 50 सऊदी रियाल, सॉरी। अब ये डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप टैक्सी में जाना चाहते हैं तो ये, अदरवाइज बस सर्विस फ्री है टूवर्ड्स हरम तक। जैसे हमें अजियाद स्ट्रीट के पास से हम रहते थे तो मस्जिद हरम तक का फासला तकरीबन 10 मिनट तक का था, 10 से 12 मिनट तक का, और वहाँ से बस सर्विस बस नंबर 6 फ्री चलती थी। तो अभी रिसेंटली की बात है, तो हम लोग मैक्सिमम टाइम जो है वो देखते थे कि अगर बस फीजिबल है तो बस में चले आते थे, समटाइम्स वी कैन आल्सो टेक टैक्सी। अब बात करते हैं यहाँ पे फूड की। एक वक्त का खाना आपका पर पर्सन जो है वो तकरीबन 15 से 30 दरहम का होता है। तो अगर आप 2 बंदे हैं तो आराम से आप 30 से 40 दरहम में 30 से 40 रियाल में खा सकते हैं। ठीक है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन मैं इस वजह से लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे ताकि उसमें ये चीज़ वाजे रहे कि 15 से 30 मिनट तक के अंदर आप ये खाना खा सकते हैं, जो कि एक्चुअली 15 से कह लें कि 30 सऊदी रियाल पर पर्सन होता है, बट 30 से 40 के अराउंड 30-35 तक का 2 बंदे इजीली खा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मेंशन करता चलूँ 15 से कम की वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है खाने में वाइज। और एक मिल्क टी जो कि नॉर्मली यूएई के अंदर कड़क चाय के नाम से 1 दरहम की मिलती है या 1.5 दरहम की मिलती है, वहाँ पे एक्चुअली 4 सऊदी रियाल की है। ओके। तो अब बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, और चाय विद पराठा यू कैन सी दैट इट टेक अराउंड 10 दरहम, बट आप ऑब्वियस इसी बात है 10 सऊदी रियाल, बट ऑब्वियस इसी बात है कि अगर आप 1 से 2 बंदे हैं और मतलब सुबह का नाश्ता करें तो 1 आध सालन भी ले आ जाता है, तो उसमें भी तकरीबन आप एक एवरेज रख लें कि 15 to 30 सऊदी रियाल में आपका खाने पीने का हो जाएगा ब्रेकफास्ट का। अब उसमें पराठा जो है वो तकरीबन 6 सऊदी रियाल का भी मिलता है, और जो उसमें करी वाला सालन है वो 15 रियाल तक का मिलता है। तो आप अराउंड इसको 20 to 30 रियाल तक का आप समझ लें कि आपको एक ब्रेकफास्ट पड़ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं ज़ियारत की। मक्का में टैक्सी की ज़ियारत इज़ द बेस्ट ज़ियारत वी आर ऑब्जर्विंग। हमने जो ऑब्ज़र्व किया कि टैक्सी वाला आपको 2 से 3 घंटे की जो पूरी ज़ियारत हैं वो आराम से करा देगा 150 से 250 सऊदी रियाल के दरमियान, क्योंकि ये वहाँ का एक एवरेज प्राइस है विद इन 2 to 3 आवर्स के टूर की। देखें, टैक्सी में अगर आप लोग 4 बंदे हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप 2 बंदे भी हैं तो इट्स ओके, 150 से 250 रियाल इट्स नॉट बिग डील। तो आपको 2 से 3 घंटे के टूर में बहुत इजीली आप आराम से वहाँ जाएं। आपको जैसे गारे सूर, गारे हिरा तक जाना है, मैदान अरफात जाना है, जबले नूर जाना है, जबले और जो मस्जिद निमरा जाना है, मस्जिद जिन जाना है। तो ये सारी ज़ियारात जो हैं वो इजीली, जो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर की हुई हैं, वो आपको इजीली वहाँ पे दिखा देगा। तकरीबन जैसे हमसे लिए थे उसने 150 रियाल, डिमांडिंग प्राइस उसकी जो ही डिमांडिंग फेयर्स जो थे वो तकरीबन 200 थे, और वो नेगोशिएट करके जो है वो 150 रियाल तक आ गया था। तो 150 सऊदी रियाल में हमने तकरीबन
2.5 घंटे का टूर कर लिया था उसके साथ। हम लोग 2 बंदे थे, वैसे 4 पैसेंजर की टैक्सी होती है, तो टैक्सी अगर पूल कर लें इट्स अ वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर, ठीक है, ज़ियारात के लिए। नाउ जब आप उम्रा वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं तो आप जाहिर सी बात है फिर दोबारा भी उम्रा करना चाहेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर मीकात जाना पड़ेगा। और नियरेस्ट मीकात जो है वो जामे मस्जिद आयशा का है, जहाँ पे एहराम पहन के 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के फिर वापस आते हैं हरम की जानिब उम्रा परफॉर्म करने के लिए। तो अराउंड मस्जिद अल हरम से उसका रास्ता 30 मिनट्स का है, जो कि जाना और आना पर पर्सन के हिसाब से टैक्सी वाला 10 रियाल लेता है। तो 10 रियाल का मतलब ये है कि अगर आप शेयर टैक्सी में जाते हैं तो वो तकरीबन आपसे 40 रियाल से 50 रियाल तक ले लेता है 4 बंदों का, ठीक है। तो वो 4 बंदे, मतलब अगर उनके बच्चे वगैरह भी हो तो ऑब्वियसली सी बात है दैट इज ऑल्सो इंक्लूड। तो 4 पर्सनस का किराया आने जाने का टोटल 40 सऊदी रियाल है, यानी कि 10 रियाल सऊदी रियाल पर पर्सन। नाउ जब आप उम्रा वगैरह परफॉर्म कर लेते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ पे आपको अजवा, खजूर वगैरह ये सब चीज़ें तबरुकात बांटने के लिए लेने होते हैं। तो तबरुक की तरफ आ जाते हैं जिसमें खजूर शामिल है। इसमें 3-4 किस्म की खजूर होती हैं, अजवा खजूर, कलमा खजूर, बग़ैर गुटली वाली खजूर वगैरह। उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि बंगाली मार्केट मदीना इज़ द बेस्ट मार्केट, जहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ़ किस्म के तबरुकात ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, क्योंकि कह लें कि 20 से लेके 40 और अभी ज़्यादा भी चल रही है 50 पर केजी के हिसाब से अजवा खजूर। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की 50 सऊदी रियाल पर केजी है, और नॉर्मल जो है वो 30 रियाल 25 रियाल तक की भी मिल जाती है। और उससे भी अगर नीचे आ जाएं तो वो 20 रियाल की जो है वो पर केजी मिल जाती है, 20-25 तक की जो है वो पर केजी, मतलब थोड़ी सी लो क्वालिटी की कह लें कि आराम से खजूर मिल जाती है। अच्छा, नाउ अब बात करते हैं जब हम मक्का से मदीना जा रहे होंगे, तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस यू कैन ऑल्सो टेक हरमैन ट्रेन। It's a very high speed train. Its speed was around 300 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप वो लेके जाते हैं तो आपको तकरीबन वो 2 घंटे में का सफ़र है, बट वो कॉस्ट करेगा 300-350 पर पर्सन, सऊदी रियाल पर पर्सन। बट मदीना बस के लिए, मदीना जाने के लिए बस सर्विस इकॉनमी या बिज़नेस की बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा सफ़र है, बेहतरीन, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सफ़र तय होता है। तो तकरीबन 600-650 किलोमीटर का सफ़र है, तो आराम से वो मतलब 6 आवर्स लगा देती है 2 जगह पे या 1 जगह पे रुकती है बीच में अकॉर्डिंग टू नमाज का वक्फा। तो नमाज वगैरह फ्रेश होने के लिए 1-8 जगह रुकती है वो। तो देखें 70 सऊदी रियाल इज़ द इकॉनमी प्राइस। और इकॉनमी भी बिल्कुल बिजनेस की तरह ही है, नॉर्मली ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बट बिजनेस बस भी अगर आप लेते हैं तो 100 सऊदी रियाल उसका किराया फेयर है। तो बेहतरीन चीज़ ये है कि मदीना मक्का से अगर जाना हो आपको तो इकॉनमी या बिजनेस क्लास की बस को प्रेफर किया जाए, जो कि ट्रेन्स के उससे बहुत नॉर्मल फेयर्स हैं। जबकि अगर आप ट्रेन यहाँ से लेते हैं तो 300 to 350 सऊदी रियाल पर पर्सन लेती है, बट 2 घंटे के अंदर आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। ओके, अब आप जब वहाँ मदीना पहुँच गए तो टैक्सी भी कराएंगे होटल तक जाने के लिए, चाहे वो ट्रेन से हो चाहे वो बस से हो। तो वो तकरीबन आधे घंटे का सफ़र होगा, और डिपेंड करता है आपके होटल तक पहुंचने के लिए कि वो 30 मतलब अगर नियर हुआ तो वो 30 सऊदी रियाल से 100 सऊदी रियाल तक का भी फासला हो सकता है। बहुत सारे ऐसे, जैसे नूर मॉल हो गया, अल नूर मॉल, वो मदीना में
उस तरफ वाली स्ट्रीट एयरपोर्ट से थोड़ा सा फासले पर है, तो मैक्सिमम किराया नॉट मोर देन 100 सऊदी रियाल वहाँ पे टैक्सी वाला लेगा, जो कि आपको मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए जाएगा। तो और सबसे करीब तरीन डिस्टेंस के लिए भी 30 सऊदी रियाल रिक्वायर्ड हैं। तो वहाँ पे किसी बस का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी फीजिबल टू टेक टैक्सी फ्रॉम एवरी स्टेशन, लाइक चाहे वो बस से हो चाहे वो ट्रेन से हो, तो टैक्सीज आर अवेलेबल। तो आप वहाँ से टैक्सी करा के भी फर्दर अपने होटल्स तक पहुँच सकते हैं। नाउ अब जब मदीना आप पहुँच गए अपने होटल्स वगैरह, तो आपको ज़ियारत करनी है। ज़ियारत मदीना में डबल डेकर साइट सीइंग बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देखें वहाँ पे 100 दिरहम पर पर्सन टैक्सी भी ले रही है, जो कि आपको वन गो में 2-2.5 घंटे का सब पूरा सारी ज़ियारत वगैरह करा देती है per person. But it is very much feasible that you can take double-decker sightseeing bus by the government. So ज़ियारत मदीना आपको रिकमेंडेड है कि आप बस से करें। ये 24 आवर की सर्विस है। लाइक अगर आपने सुबह 10 बजे इस टिकट को लिया है या साइन अप किया है या इंटर हुए हैं, तो आप अगले सुबह 10 बजे से पहले तक टूर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। लाइक अगर आप एक बस से बैठे हैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, तो आप वहाँ पे उतर के पूरे अच्छे तरीके से घूम सकते हैं वहाँ पे। फिर अगली बस अगर वहाँ आएगी आधे घंटे के डिफरेंस से, तो आप अगली बस में चढ़ के फिर आप फर्दर आगे जा सकते हैं। और हर बस में इजीली जगह अवेलेबल है। तो आप एक डेस्टिनेशन को बगौर मतलब 12 या 13 स्टॉप्स हैं उसके, तो एक डेस्टिनेशन को रुक के बगौर इजीली देखें। इस तरह नहीं कि टैक्सी वाला आपको लेके जा रहा है, 5 मिनट ठहरा रहा है और उसको आप फर्दर थोड़ी सी देर के लिए घूम रहे फिर रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। 24 आवर्स हैं आपके पास, 12 डेस्टिनेशन है आपके पास। अगर हर जगह 2-2 घंटे भी लगा रहे हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ। खैर आप 24 आवर्स तक तो घूम नहीं सकते, बट ये है कि मैक्सिमम जगहों पे जहाँ पे ज़ियारत हैं तो उन ज़ियारत को अच्छे से सर्व करें विद दिस डबल डेकर साइट सीइंग बस। फर्दर शॉपिंग का जैसे मैंने आपको बताया था कि बंगाली मार्केट से बेस्ट ऑप्शन, तकरीबन 2 से 3 घंटे आप वहाँ घूमे हैं। 200 रियाल तक आपको जो है वो प्रॉपर कलमा खजूर, अजवा खजूर और ये सब चीज़ें मिल जाएगी इजीली। बाकी मदीना है जो है वो सबसे बेस्ट प्लेस है कि आप वहाँ पे अपने रिलेटिव्स के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह अगर लेना चाहें तो तबरुकात के साथ देने के लिए, तो वो भी ले सकते हैं। अब अगर मैं मदीना से वापस जद्दा आने की बात करूँ, तो मदीना से जद्दा आप वापसी के सफ़र के लिए हरमैन रेलवे इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि अगली आपको फिर फ्लाइट्स भी लेनी पड़ेगी। तो आपका 1.5 घंटे का सफ़र है, खाली 172.5 सऊदी रियाल पर पर्सन की कॉस्ट से। बुलेट ट्रेन में बैठें, 1.5 घंटे में सीधा मदीना से जद्दा। इस पूरे सफ़र में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। आपने एक्चुअली बस का भी सफ़र एंजॉय किया हुआ होगा और मदीना टू जद्दा आप जो है वो रेलवे सफ़र भी एंजॉय करेंगे। नाउ अब आप जब जद्दा पहुंच गए तो वहाँ से आप जद्दा एयरपोर्ट तक आपको हरमैन रेलवे पहुंचा देगी। आप एयरपोर्ट से ही जमजम लें। 5 लीटर वाटर पर पर्सन अलाउ है पर बॉटल के हिसाब से, कि जो आपको मतलब 15 मिनट में लगेंगे। वहाँ पे लाइन लगी हुई होगी, तो वरना उसी वक्त 8.5 सऊदी रियाल के हिसाब से पर पर्सन बॉटल पर पासपोर्ट एयरपोर्ट के बाहर से ही आराम से मिल जाएगी। तो ऐसा तबर्रुक देने के लिए आप वहाँ से पर पर्सन के हिसाब से भी लेके आ सकते हैं इजीली। अब आपने को इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैंने बताना है कि होटल्स वगैरह का क्या है। ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी 1 से लेके 16 पॉइंट तक ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 17 और 18 पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मक्का का होटल और मदीना का होटल। देखिए, मक्का में और मदीना में
होटल्स मोस्टली हरम के अतराफ में है, हरमैन शरीफैन के अतराफ में ही आपको सारे होटल्स मिल जाएंगे। अब मक्का में मस्जिद हरम के पास 5 मिनट की भी मुसाफत पे, 5 मिनट के सफ़र पे भी होटल्स हैं और 15 मिनट या 30 मिनट की मुसाफत पे भी होटल्स हैं। ज़्यादातर करीब वाले होटल्स टूर गाइड वाले जो एजेंसीज होती हैं उनसे फुल होते हैं, तो और सबका रेंट जो है वो तकरीबन 150 to 1500 है। लाइक जो भी नियरेस्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अराउंड 300-400 सऊदी रियाल से लेकर 1000 सऊदी रियाल तक भी अवेलेबल है, बट इट्स टोटली डिपेंड। और अगर दूर है और नॉर्मल सा बना हुआ है तो वो 150 सऊदी रियाल तक का भी इजीली मिल जाएगा। दैट इज फॉर 2% to 5%। और अगर आपको अच्छा एक होटल चाहिए है 2% to 5%, जो कि थोड़ा सा फार भी हो सकता है और नियर भी हो सकता है, जो कि 3 स्टार या 4 स्टार हो सकता है, तो इट कॉस्ट यू अराउंड 400 to 500 सऊदी रियाल, नॉट मोर देन दैट। इट्स अ वेरी फीजिबल ऑप्शन कि जिसमें आप 2 से 5 लोग 400 से 500 दरम सऊदी रियाल वाला एक रूम लेके और उसमें अपना टाइम स्पेंड करें। अच्छा, मदीना में बहुत महंगे होटल्स भी हैं जो कि हरम शरीफ के सराउंडिंग्स में बने हुए हैं, जबकि थोड़े से फासले पर नेर बंगाली मार्केट मदीना में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। 100 दरम का भी एक होटल है जिसमें 5 बेड लगे हुए हैं, छोटे सिंगल बेड, बट दैट इज ओनली फॉर वी कैन सी दैट जो बंदे ग्रुप्स में जाते हैं, जो लोग डिपेंड करता है कि डिफरेंट उसमें ग्रुप्स के साथ जाते हैं, दोस्त वगैरह जा रहे हो, तो 100 सऊदी रियाल वाले होटल में रहें तो उनके लिए बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा, जो कि बिल्कुल आप कह लें कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा पैदल के रास्ते पर हरम से। उसकी आप ये कह लें कि बैक साइड वाले रास्ते हरम के मस्जिद नबवी के बहुत सारे गेट्स हैं। ये मैं मस्जिद नबवी के बैक साइड वाले गेट की बात कर रहा हूँ, पिछले हिस्से की बात कर रहा हूँ, जो गेट नंबर 22 कहलाता है, 22 से 25 वाला, जहाँ से एग्जिट है। तो हर तरह की कैटेगरी अवेलेबल है। बिल्कुल मस्जिद नबवी के बराबर में होटल 6000 का भी अवेलेबल है, जो कि बहुत कहने के महंगा होटल है, बट इकोनॉमिकली यू कैन टेक इट फ्रॉम विद इन 250 to 400 सऊदी रियाल पर नाइट। ओके, नाउ ये तकरीबन मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब मैं आपको जो मेन पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो ये है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ना चलाएं तो बेहतर है। आप अपने साथ पूरे टाइम कैश को कैरी रखें और कैश पे ही सारी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करें। कैश में आपको ये फ़ायदा होगा कि हर जगह पे इजीली सऊदी रियाल जो है वो एक्सेप्टेबल हैं, और वहाँ पे जो है एक्सचेंजेस वगैरह भी एयरपोर्ट पे अवेलेबल हैं, वहाँ से करा सकते हैं। बट सऊदी रियाल करेंसी रखें तो ज़्यादा बेटर है। कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज भी करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनके पास ये फैसिलिटेशन ही नहीं है कि वो कार्ड एक्सेप्ट करें। टैक्सी वाले हमेशा आपसे सिर्फ कैश ही मांगेंगे, वहाँ पे मीटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नाउ आप शारजा से अगर फ़्लाइट लेते हैं तो एयर अरेबिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन। शारजा यही अलाउ कर रहा है अभी तक सिर्फ जमजम ले जाने के लिए जद्दा टू वापस UAE शारजा। ये इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी फ़्लाइट नहीं है जो कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि जो और लाने ले जाने दे रही हो। अच्छा, आप अपने लगेज में छोटी जमजम की बॉटल्स भी अपने रख के लेके आ सकते हैं। जो भी आप वहाँ से पानी वगैरह पी रहे हैं, बॉटल्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो छोटी बॉटल्स में
आप अच्छे से उसको पैक करके उसकी बॉटल के कैप पे टेपिंग करके और प्रॉपर तरीके से आप उसकी लगेज में अपने डाल के लेके आ सकते हैं इजीली। ओके, यहाँ पर अगर और कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ जो मैं मिस कर रहा हूँ तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मालूमात और लोगों तक भी पहुँच सके, मज़ीद लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और अपडेट रह सकें। ये अभी तक की सबसे करंट और इंफॉर्मेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट वीडियो है, कि जहाँ पर आपको ये ही कॉस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर मैं इन सब को कैलकुलेट करूँ तो मैं आप भी अपने तौर पे कर लें तो ये एवरेज आपको जो खर्चे वहाँ पे पड़ेंगे तो जिस सामान वगैरह के लिए अदर देन होटल्स, वो तकरीबन 1500 से 1700 सऊदी रियाल तक पड़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो इस मालूमात को मज़ीद लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से लोगों को अपडेट मिल सके। मैं हूँ आप सबका खैर ख्वाह आबिद हसन, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।